बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 डिवाइड बाई 4 एंड 5 डिवाइडेड बाई 9। सॉरी, बैकग्राउंड में अगर थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही है, शोर वगैरह, तो उसके साथ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। पहले तो इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अभी बिटवीन का क्या मतलब है? दो नंबर के दरमियान। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 एंड 4 के दरमियान मुझे नंबर चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 3.1 हो गया, 3.5 हो गया, 3.8 हो गया। ये सारे नंबर जो हैं 3 और 5, 3 और 4 के दरमियान में आते हैं, या 3 और 10 के दरमियान में 7, 6, 5 वगैरह आते हैं। तो इस तरह से नंबर्स, इन दोनों के बिटवीन में हमने नंबर फाइंड करना है। इसका एक और भी तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 और 10 के दरमियान हमें नंबर चाहिए, तो मैं इन दोनों को जमा करूंगा और फिर इनको 2 पे डिवाइड करूंगा, तो एवरेज आ जाएगा इसका 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। अगर 8 को हम देख लें तो इन दोनों के दरमियान का है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस हम इसी के साथ कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, क्योंकि ऊपर नीचे जो है काफ़ी फ़र्क है। तो इसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो वो होगा इनका जो है बिटवीन वाला नंबर। इन बिटवीन तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट आप लोगों ने इधर लिख लेना है सॉल्यूशन के अंदर, फर्स्ट वी ऐड बोथ नंबर्स, वी ऐड बोथ नंबर्स, जो आप लोग लिखना चाहते हैं। वी ऐड बोथ नंबर्स, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 को हमने ऐड करना है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो सिंपली अगर हम लिख लें तो स्टेप बाय स्टेप, तो हाँ, इसका प्रोसेस क्या है कि हमने क्या करना है, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट करना है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसको इस तरफ मैं लिख लेता हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया, और फिर है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, वो यहाँ आ जाएगा इस तरफ, और दरमियान में ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। और फिर हमने डिवाइडेड बाई का ये बटा ये लगा लेना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 9 ज़ार 36, ये हमारे पास आ जाएगा 36, नीचे हम 36 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 36। अब आगे क्या आता है इसका? आगे इसका आएगा इज़ इक्वल टू 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा, प्लस हमने लिखना है 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में 36 है। 36 ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? इन दोनों को जमा करने से आ जाएगा 47, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 36। अब इन दोनों का दरमियानी नंबर, इन बिटवीन वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 2 पे। तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिवाइडिंग 47 डिवाइडेड बाई 36 बाई 2। तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह आ जाएगा कि 47 डिवाइडेड बाई 36, इन दोनों को मैं डिवीजन का साइन लगा लेता हूँ और फिर यहाँ 2 लगा लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका हम क्या करते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 6 लेफ़्ट साइड पे जो है इसको अपनी जगह पे लिख लें। ये 2 है, या अगर मैं कहूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 को इस तरह उल्टा करता हूँ और इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 बना लेता हूँ। इस तरह लिख लिया। तो जब इसको मैंने उल्टा किया तो ये डिवाइडेड बाई से मल्टीप्लाइड बाई बन जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 47 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आ जाएगा हमारे पास 47, और 36 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 72। इसका हमारे पास 72 आ गया। ये वो नंबर है जो इन दोनों के दरमियान है। कैसे है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद से हमें पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है। तो पहला ये नंबर है, 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अगर आप लोग करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास आता है 0.75। और 5 डिवाइडेड बाई 9 अगर आप लोग कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करते हैं तो इसका जवाब आएगा 0.555, और इस तरह कंटिन्यूसली ये रुकता नहीं है। और अगर 47 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.652 वगैरह, इस तरह कुछ नंबर आता है।
तो ये देखें, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और 0.652 इन दोनों के दरमियान है, यानी इससे छोटा है और इससे बड़ा है, और ये जो है इसका दरमियानी नंबर है। तो इससे पता चल गया कि 47/2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये है हमारा आंसर। 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रेशनल नंबर्स p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला q है, ये 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और p और q दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमने पिछली वीडियोस में डिटेल्स में पढ़े हैं। तो इंटीजर्स का सिंपली मतलब ये है कि 0 पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, इन सब को हम इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन इंटीजर्स के अंदर जो 0 है वो क्यों उसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी ऊपर 0 आ गया, नो प्रॉब्लम। तो अब 0.5 इसको हमने रेशनल नंबर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। 0.5 इस डैश का मतलब है कि ये 5 जो है अनलिमिटेड जो है रिपीट हो रहा है। इस तरह मैं लेट सपोज करता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 0.5 और उसके ऊपर ये छोटी सी लाइन डैश। तो मैं इससे लिख सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 0.555 और ये 3 डॉट्स लगा लेता हूँ। ये इस तरह आगे रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर इधर देख लें तो एक सिंगल डिजिट सिर्फ 5 या सिर्फ 4 जो भी हो, लेकिन सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम फिर कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 के साथ। तो सिंपली इधर लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो हमें क्या हासिल होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10? तो ये जो मैं ये x इज़ इक्वल टू 0.555 इन दोनों साइड्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई x, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.555 एक्सेट्रा। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 5.555 वगैरह, ये इस तरह बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है इसके अंदर, या तो सिंपली हम इसको 5 प्लस 0.55 में कन्वर्ट करके इसको दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। चलें, तो पहले मैं इस साइड पे 10x ही लिख लेता हूँ और इस साइड पे इसको मैं जो है इसको दो टुकड़ों में लिख लेता हूँ। इसको 5 लिख लेता हूँ और 0.55 को प्लस के बाद लिखता हूँ 0.555। अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो वापस यही नंबर हमारे पास आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर हम देख लेते हैं तो ये 5 जो है अपनी जगह पे प्लस हमने लगा लिया, और 0.555 अगर हम ऊपर देख लें तो ये x के बराबर है। तो इसकी जगह हम सिंपली नीचे x लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और ये प्लस x यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस x बन जाएगा, और इक्वल टू के बाद सिर्फ 5 बच जाएगा। तो ये 10x माइनस 1x या x इसका हमारे पास आएगा 9x, ये बन गया 9x और ये इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ सिंपली हमने 9 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। ये तो है इसका पहला मेथड। अगर अब दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो इसी को लिख लें, 10x इज़ इक्वल टू 5.555 वगैरह, इसको लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस x इज इक्वल टू 0.55 इसको इससे माइनस करते हैं दोनों साइड से। तो ये चूँकि x इज़ इक्वल टू 0.555 इसके बराबर है, तो इस साइड को इससे माइनस करते हैं, इस साइड को यहाँ से माइनस करते हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि 5.555 माइनस 0.555 ये आ जाएगा, और ये 10x को से माइनस करते हैं x को। तो ये हमारे पास 10x माइनस x बन गया 9x, और ये 5.55 माइनस 0.55 ये वापस हमारे पास 5 बन जाएगा। तो अब दोनों साइड पे 9x और 5 दोनों को 9 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 5 डिवाइड बाई 9 और 9x डिवाइड बाई 9, 9 और 9 कैंसिल आउट, x इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये है पार्ट 2, आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है और फिर उसके आगे सॉल्यूशन लिख लेना है। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या सॉल्व करना है कि जो हमारे पास नंबर दिया गया है, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है 0.13 और उसके ऊपर है एक छोटा सा डैश 0.13 और ये डैश। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ भी हम सिंपली क्या करते हैं कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 0.13 और ये डैश। इस डैश का क्या मतलब है कि अब हमारे पास 1 और 3 दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं। 0.13 13 और ये 3 डॉट्स का मतलब है ये इस तरह आगे जा रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना ख़त्म होने वाला। तो अब चूंकि हमारे पास 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक 1 है और एक 3 है, तो 2 डिजिट्स रिपीट होंगे तो हम 2 ज़ीरोज़ के साथ 1 जो आता है, यानी मेरा मतलब है 100, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग, टाइम बचाने के लिए मैं सिंपल मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। तो अब क्या होगा कि इस साइड को भी और इस साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई x, दरमियान में इक्वलिटी है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.131313, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.131313 और ये 3 डॉट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x। 100 इंटू एक्स या 100x एक ही बात है। अब यहाँ 100 है तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये ज़ीरो जो है राइट साइड की तरफ 2 डिजिट्स को क्रॉस करके आगे जाएगा और ये 100 अपनी जगह से ख़त्म हो जाएगा, यानी हमने 100 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब दो इस ज़ीरो को मैं 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करता हूँ तो 13 के बाद आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा 13.131313 वगैरह वगैरह, ये इस तरह आ जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से 2 मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं हम। 100x इज़ इक्वल टू, इसको मैं सिंपली 13 लिखता हूँ, दरमियान में प्लस लिखता हूँ और 0.1313 को बाद में 13 प्लस 0.131313 इस तरह अगर मैं लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 0.13 या 0.13 इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो वापस यही जवाब हमारे पास आता है। अब मैं क्या करता हूँ, 100x इज़ इक्वल टू ये 13 जो है अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे 0.131313 अगर हम देख लेते हैं यहाँ, तो ये हमारे पास x के बराबर है, तो इसकी जगह सिंपली मैं x यहाँ डाल सकता हूँ। तो x अब 100x अपनी जगह पे रहेगा और ये 13 अपनी जगह पे रहेगा। प्लस x को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस x या -1x, दोनों एक ही बात है, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 100x से अगर मैं 1x को माइनस करूँगा तो इस तरफ बच जाएगा 99x बच जाएगा, इस तरह 99x विच इज़ इक्वल टू 13। अब दोनों साइड्स को 99 पे डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99 आ जाएगा। ये था इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, कैसे कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं कि 100x इज़ इक्वल टू 13.1313 इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू 0.1313 इसको उठाते हैं, इसका लेफ़्ट साइड इसके लेफ़्ट साइड से माइनस करते हैं, यानी x को 100 से माइनस करते हैं। तो ये x या 1x अगर हम लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका राइट साइड जो है इसके राइट साइड से माइनस करते हैं, इससे माइनस करते हैं 0.131313 इस तरह ये आ जाएगा। तो राइट साइड राइट से लेफ़्ट से माइनस करेंगे तो फिर से 100x माइनस 1x ये बन गया 99x, और 13.1313 से 0.1313 माइनस करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास 13 बन जाएगा। अब दोनों साइड्स को 99 पे डिवाइड करेंगे। आप लोग इधर इस स्टेप के बाद लिख भी सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो आप इधर लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 99, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 99x डिवाइडेड बाई 99 इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99। 99 आपस में कैंसिल और हमारे पास आंसर आ गया x रह गया इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99।
ये हो गया हमारा आंसर, ये भी आंसर है और ये भी वही है, और यहाँ तक सॉल्व करेंगे आंसर लिखेंगे तो भी ठीक है। इस मेथड के साथ करते हैं या इस मेथड के साथ करते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 3 लिख लेना है, उसके बाद सिंपली आप लोगों ने सॉल्यूशन लिख लेना है, तो इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है, 0.6 और ये इस तरह। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह करेंगे। 0.6 फिर से वही सेम कहानी कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल x को इसके बराबर लेते हैं 0.67 और ये डैश आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0.67, यानी 6 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं, 67 रिपीट हो रहा है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं 67 पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ना होता है, 6 7 इस तरह। तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, फिर से हमारे पास 2 डिजिट्स यानी 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमने फिर से 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और 100 में भी 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम सिंपली इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, में टाइम बचाने के लिए ये नहीं लिख रहा, आप लोगों ने स्पेलिंग्स पूरे लिख लेने हैं। तो इसको साइड लेफ़्ट साइड को भी बोथ साइड लिखा है, तो लेफ़्ट साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 7 3 डॉट्स लगाएंगे तो ये रेपिटेशन बन जाएगा, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बन जाएगा 100 इंटू एक्स या 100x बन जाएगा। और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट्स को क्रॉस करके आगे जाएगा, 6 और 7 को क्रॉस करके आगे आ गया, और इसके पीछे बच गया 6 7 और 3 डॉट्स, ये इस तरह आगे जा रहा है। तो अब क्या करते हैं कि 100x को अपनी जगह पे लिख लें, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट वाला अगर सिंपल है। 67 को अपनी जगह पे लेके 0.6767 को हम इधर अलग लिख लेते हैं, 0.6767 को मैंने अलग लिख लिया और दरमियान में प्लस लगा लेता हूँ। 0.67 या 0.67 एक ही बात है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो वापस ये नंबर आता है हमारे पास। 100x अपनी जगह पे 67 अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे 0.676767, अगर इसको हम देख लें ऊपर यहाँ, तो ये हमारे पास बराबर है x के, तो इसको इसकी जगह सिंपली मैं नीचे x लिख लेता हूँ। तो अब क्या करता हूँ कि x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 100x, और ये इक्वलिटी साइन अपनी जगह पे 67 भी अपनी जगह पे प्लस x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -x। तो अब 100x माइनस एक्स या -1x एक ही बात है, तो 100x से अगर हम x को माइनस करेंगे तो ये बन जाता है 99x और इज़ इक्वल टू 67। तो दोनों साइड्स को 99 पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 99, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 99, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। 99x डिवाइडेड बाई 99 इज़ इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 99 कैंसिल हो गया, x बच गया। x इज़ इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 99, और ये अब है इसका आंसर है इसका। अब आगे दूसरा मेथड क्या है, सिंपली हमारे पास 100x इज़ इक्वल टू 67.6767 एट्सेट्रा। तो इस x इज इक्वल टू 0.67 को उठाते हैं, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से माइनस करते हैं, लेफ़्ट पे x है तो लेफ़्ट से माइनस करते हैं, राइट साइड को राइट से माइनस करते हैं, तो ये बन जाएगा -0.6767 और ये डॉट्स, तो 100x माइनस 1x ये बन जाएगा 99x, और 67.67 माइनस 0.67, तो ये बच जाएगा सिंपली 67। अब फिर से वही प्रोसेस है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 99, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये स्टेप ये लिखना है, नेक्स्ट लाइन ये लिखना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। तो ये स्टेप आ जाएगा, x बच गया, x इज़ इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई
99 ये हमारे पास आ गया। तो ये है हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है अगली वीडियो में। तो फ़िलहाल इसके लिए यहाँ तक है।